खुद को वक्त देने की अहमियत कितनी जरूरी है। ये वीडियो मैं उन तमाम दोस्तों के लिए बना रहा हूँ और खासकर उन तमाम खवातीन बहनों के लिए बना रहा हूँ जो सब कुछ होते हुए भी घरों में कैद हैं, या अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस उतना भी नहीं है तब भी वो घरों में कैद हैं। इवन मैं ऐसी खवातीन को भी जानता हूँ जिनको 3-3, 4-4 महीने उनके घर वालों से, उनके पेरेंट्स से मिलने की इजाजत नहीं होती। अब जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है उनके आप जितने एक्सपर्ट्स से बात कर लें वो मी टाइम की बात कर रहे हैं कि आप खुद को कितना वक्त देते हैं। आप खुद को वक्त देने में रोजाना आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, आपकी पर्सनल हाइजीन आ जाती है, अपने आप को मेंटेन। अब लोग कहते हैं सारा दिन तो मैं बच्चियां च लगी रहती हैं, और वो कहती है सारा दिन तो घर होंगी एनू की टेंशन है। दिस इज नॉट मी टाइम। वो अपने आप को वक्त नहीं दे रही। फिर जी लोग अक्सर शिकायत करते हैं ये अपनी भैन नाल फोन ते लगी रहती है, ये अपनी मां नाल फोन ते लगी रहती है। अगर आप उनको एम्पल टाइम दें कि वो थोड़ा सा मी टाइम जिसमें बच्चे भी शामिल ना हो वो अपनी वालदा या अपने वालिद या अपनी बहन के साथ गुजार लेगी वो औरत, तो वो बहुत बेहतर रहेगी अपने जिंदगी के मामलात में, अपने मूड्स में। इसी तरह वो मर्द जो सुबह 9 बजे काम शुरू करते हैं, 5-6 बजे दफ्तर से आते हैं, 6-7 बजे फिर उन्होंने कोई सेकंड काम, सेकंड बिजनेस पकड़ा होता है क्योंकि लोगों के गुजारे तो हो नहीं रहे, और साला साल ऐसी ही जिंदगी गुजारते चले जा रहे होते हैं। उन लोगों का भी कोई मी टाइम नहीं होता, अपने लिए वक्त नहीं होता। इससे होता क्या है, विद टाइम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, यहां तक के सुसाइड, खुदकुशी तक देखी गई। तो अपने लिए वक्त निकालें। मैं बड़े अरसे बाद यहाँ आया हूँ, ये आप सामने देख सकते हैं, पहाड़ हैं, चीजें हैं। मैं तकरीबन आधे पौने घंटे से यहाँ बैठा हुआ और सुकून से, वो सामने स्विमिंग पूल है, आप सबको पता है कौन सी जगह है, पीसी भूरबन। लेकिन यहाँ मैं पीसी भूरबन के लिए नहीं आया, यहाँ मैं कुछ टाइम अपने लिए स्पेंड करने के लिए आया, क्योंकि इट्स बीन साल 1.5 साल के मैंने बिल्कुल अपने लिए टाइम नहीं निकाला था। मैं सुबह 8 बजे उठता था, 7:30-8 बजे, मतलब 5-6 बजे नमाज पढ़ी, या बाज़-औक़ात सोई 3-4 बजे, और सुबह 7:30 उठ गए, और फिर रात 1-1 बजे, पहले सुबह कभी मुख्तार शेख चले गए या शाहिदा इस्लाम चले गए, और 1-1:30 बजे अपने लिवर टावर आ गए, 2 बजे आ गए, और उसके बाद रात 1 बजे तक अंदर ही हैं। तो इससे मेरे अंदर भी एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब आने लग गया। तो ये बड़ा कॉमन है। मेरे कितने डॉक्टर दोस्त हैं, कितने इंजीनियर दोस्त हैं, कुछ दोस्त तो ऐसे हैं फिरते टुरते ही काम करते हैं, वो अपने आप को टाइम देते हैं। अगर मर्द को उसकी स्पेस या वक्त, मैं अक्सर ये बात बानो कुदसिया की कोट करता हूं कि किसी औरत के साथ शादी हो गई और मर्द पिंजरे में आ गया है, तो उस पिंजरे के दरवाजे पर ताला मत लगाएं, वो उसके दिल पर लगेगा। वो ताला खुला रहने दें, उसको कभी कभी उड़ने दें। वो आपके साथ वफादार है तो उसने मुंडेर पर ही आके बैठना है, उसने पिंजरे के अंदर खुद दोबारा आ जाना है। अगर वो वफादार नहीं है तो आप लाख ताले उसके पिंजरे पर लगा लें, उसके दिल पर लगा लें, वो कभी वफादार नहीं होगा। और हेल्दी रिलेशनशिप्स में स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यही असूल बीवी के लिए भी लागू होता है। अगर शादी हो गई है तो उसे घर में कैद मत करें, उसे सिर्फ बच्चों की बांदी मत बनाएं। वो कोई भैंस नहीं लाए जिसका काम था सिर्फ कि वो आपके एक स्पेसिफिक काम के लिए थी, कुल्लू का बैल नहीं था वो एक जीता जागता इंसान है। तो इस मैसेज को याद रखें। अगर आप घर में सुकून चाहते हैं, अपने जहन में सुकून चाहते हैं, तो मी टाइम, अपने आप की वक्त की इंपॉर्टेंस समझिए। वो जरूरी नहीं है कि किसी 5 स्टार होटल में ही हो, वो वक्त कहीं भी आप किसी भी वक्त उसको स्पेस दें। किसी सहेली से मिल लाए, माँ बाप से मिल लाए, उसको खुद कहीं आउटिंग पे ले जाएं बगैर बच्चों के। ये वो मी टाइम है, अगर आप देंगे तो 80% तक घर में मसले खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो की अहमियत को समझिए और समझिए कि अपने लिए वक्त कितना जरूरी है जो हम नहीं देते।